आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? अ रिटेलर सोल्ड अ सूट फॉर 8,832, यानी आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 8,832, ठीक है। आफ्टर अलाउिंग 8% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस एंड आफ्टर 4% कैश डिस्काउंट, ठीक है। मार्क्ड प्राइस पे जो डिस्काउंट देते हैं उसे क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे कितना है? 8%, और कैश डिस्काउंट कितना है? 4%, ठीक है। इफ ही मेड 38% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस ऑफ द सूट। सूट का कॉस्ट प्राइस क्या है और मार्क प्राइस क्या है, वो अपने को फाइंड करना है। तो पहले हम लोग मार्क प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक है। मार्क प्राइस क्या होगा, या फिर इसको क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस को लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं ना। तो अपने को लिस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है या फिर क्या करना है? मार्क प्राइस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये पता नहीं है ना अपने को, तो जो नहीं पता वो क्या ले लेगा? 100, तो या फिर x है ना। तो लेट मार्क प्राइस बी ₹100। तो अगर मार्क प्राइस 100 लेते हो, ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 8%, देयरफॉर TD कितना हो जाएगा? 100 इंटू 8%, 8 रुपया होगा, ठीक है। देयरफॉर IV, ये सब मैंने कल बताया था आप लोग को, फॉर्मूला लिख के यहाँ पे, ठीक है। तो कल के लेक्चर देख लेना आप लोग। तो इनवॉइस प्राइस कैसे निकलता है? लिस्ट प्राइस या फिर क्या? मार्क प्राइस, है ना। लिस्ट प्राइस या फिर मार्क प्राइस माइनस TD। तो मार्क प्राइस है कितना? 100, और उस पर डिस्काउंट कितना है? 8। तो आपका इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? 92, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या करेंगे हम लोग? कैसे कैलकुलेट करेंगे कैश डिस्काउंट? किस पे कैलकुलेट करते हैं? कैश डिस्काउंट कभी भी इनवॉइस प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो इनवॉइस प्राइस, ठीक है, इनटू रेट ऑफ CD। तो इनवॉइस प्राइस है कितना? 92 इंटू रेट ऑफ CD कितना है? कैश डिस्काउंट का रेट कितना है? 4%, तो 4/100, 4 2 जा 8, 4 9 जा 30, 4 9 जा 36 ना, डिवाइडेड बाय 100। तो इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 2 जीरो है ना, 2 पे डेसिमल आएगा, यानी कितना हो जाएगा? 3 रुपया 68 पैसा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैश डिस्काउंट, ओके। अब कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? सेलिंग प्राइस। किस में से? इनवॉइस प्राइस में से। तो इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस कितना था? 92, माइनस कैश डिस्काउंट 3.68, ठीक है। इनवॉइस प्राइस कितना था? 92। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 92.00 माइनस 3.68, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 6 3, है ना। और ये 11 माइनस 3 8, और ये भी 8, तो 88.32, ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस। तो ये जो भी आया सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस, है ना, हमने क्या लिया था? एज्यूम मार्क प्राइस लिया था, उसका ही है। तो ये एजम्पशन किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके थ्रू हम लोग इनवॉइस प्राइस निकालेंगे, सॉरी क्या निकालेंगे? लिस्ट प्राइस, ठीक है। देखो, जब हम लोग का लिस्ट प्राइस कितना होता है, हमने क्या लिया? लिस्ट प्राइस, यानी मार्क लिस्ट प्राइस ही लिख लीजिए। लिस्ट प्राइस जब हमने कितना लिया? 100, ठीक है।
तो उस टाइम पे सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 88.32 है ना। ये जो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही ये सेलिंग प्राइस आया ना, ठीक है। और ये जो सेलिंग प्राइस आया ये भी इतना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट 8% ट्रेड डिस्काउंट और 4% कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये भी आया है ना। तो इसमें कुछ तो सिमिलरिटी होगी ना, इसमें और इसमें सिमिलरिटी होगी, इसके बेसिस पे हम लोग ये सम सॉल्व कर रहे हैं। तो जब 100 रुपये का लिस्ट प्राइस होता है तो सेलिंग प्राइस कितना होता है 88.32, और अगर सेलिंग प्राइस कितना होगा 88.32 तो इसका लिस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है। यही हमें कैलकुलेट करना है, लिस्ट प्राइस यानी मार्क प्राइस, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर लिस्ट प्राइस यानी जो हमें ढूंढना है मार्क प्राइस इज इक्वल टू, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 88.32 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 88.32, ठीक है। अब नीचे डेसिमल है ना 2 डिजिट के बाद, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 88.32, 2 0 बढ़ा दो इसमें और नीचे का डेसिमल हटा दो 88.32, ठीक है। तो 88.32 ऊपर नीचे दोनों को सिंगल टाइम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और 1 ये 2 0 के साथ ऐड होगा, तो ये 100 इंटू 100 है ना, यानी आंसर क्या आ रहा है 10,000। तो आपका लिस्ट प्राइस कितना था 10,000। देयरफॉर लिस्ट प्राइस यानी मार्क प्राइस कितना है 10,000, ठीक है। तो ये हमने निकाला अभी तक लिस्ट प्राइस। इसके बाद अभी क्या निकालना है अपने को कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। अच्छा, अभी आगे जो अपने को कैलकुलेट करना है वो कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो प्रॉफिट रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है 38%, लेकिन प्रॉफिट का रेट किस पे सेलिंग प्राइस पे है कि कॉस्ट प्राइस पे है अपने को क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे 38% किसका कैलकुलेट करें, सेलिंग प्राइस का या कि कॉस्ट प्राइस का। हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो ऐसा एग्जाम में तुम लोग को नहीं आएगा। एग्जाम में कैसा है कि आपको स्पेसिफाई किया रहेगा कि 38% जो प्रॉफिट है वो किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है कि सेल प्राइस के ऊपर है। सेल प्राइस के ऊपर होता तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते थे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते थे 38% और अपने को आंसर आ जाता था। बट अपने को पता नहीं तो हम लोग क्या करेंगे कॉस्ट लेते हैं, ठीक है। तो लेट रेट ऑफ प्रॉफिट या फिर ऊपर ही है ना ऑन कॉस्ट, ठीक है। लेट रेट ऑफ प्रॉफिट 38% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट के ऊपर है, बट अपने को क्वेश्चन में कॉस्ट पता नहीं है, अपने को क्या पता है सेलिंग प्राइस पता है। तो हम लोग कॉस्ट क्या करेंगे एज्यूम करेंगे। तो लेट कॉस्ट प्राइस बी 100। तो कॉस्ट अगर 100 होगा तो देखो इस तरह से करेंगे कुछ। कॉस्ट प्राइस में अगर हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्या निकलता है सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस पता है ना क्या होता है। लेट मैं अगर दुकानदार हूँ और ये मैंने पेन खरीदा 15 रुपये में, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया मेरे लिए 15 रुपये कॉस्ट, ठीक है। और मैं इसमें 5 रुपये अगर प्रॉफिट ऐड करके बेचता हूँ तो ये इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 20 रुपये। क्या समझ में, सेलिंग प्राइस इसका कितना होएगा 20। तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस कितना था इसका 15 रुपया, मैंने इसके अंदर प्रॉफिट ऐड किया 5 रुपया, तो सेलिंग प्राइस इसका कितना हो गया 20 रुपया, है ना। तो कॉस्ट समझे ना। अच्छा, तो अभी फिलहाल कॉस्ट प्राइस हमने क्या लिया 100 लिया, और ये जो प्रॉफिट है ये जो 38% प्रॉफिट है वो किसके ऊपर है कॉस्ट के ऊपर ही है। तो 100 का 38% कितना होएगा 38 इज इक्वल टू, तो 100 प्लस 38 कितना हो जाएगा 138, है ना। और ये भी सेलिंग प्राइस ही है, तो सेलिंग प्राइस के नीचे ही आएगा 88.32,
अब अपने को निकालना क्या है, कॉस्ट। तो कॉस्ट के साथ हम लोग इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा, तो अपने को कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। ठीक है, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8832 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 138। ठीक है, अब इसको 2 के टेबल में जाएगा ये, तो 2 के टेबल से इसको निकाल लेते हैं पहले। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 1 कैरी किया और 2 कितना होगा 12, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18 इंटू 100। ठीक है, अब ये 69 है तो 3 के टेबल में जाएगा, चेक करते हैं एक बार। 3 1 जा 3, 1 कैरी किया 4 14, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 2 जा, और ये 3 2 जा 3 3 जा इंटू 100। अब ये 23 है, ये 3 के टेबल में नहीं जाएगा या फिर 2 के टेबल में, तो डायरेक्टली इसमें से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 14 72 डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, 23 को आप 2 कंसिडर करो, तो 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। 2 7 जा 14 है ना, तो 2 7 जा 14 प्लस 3 भी है, तो एक काम करते हैं 6 टाइम करके देखते हैं। 6 3 जा 18, 1 कैरी किया, 6 2 जा 12 प्लस 1 13 है ना, करीब आया ना इसके। अब 7 का 17 हो जाएगा, 17 माइनस 8 कितना होएगा 9, ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 1 0, और ये 2 कितने टाइम किया था, 6 टाइम किया था, है ना। फिर उसके बाद अभी 92 है, 3 के टेबल में 2 कभी आता है, 3 4 जा 12, तो 4 टाइम करके देखते हैं। 4 3 जा 12, 1 कैरी किया, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, कैंसिल हो गया, है ना। तो 1472 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ रहा है, 64। तो 64 इंटू 100 यानी 6400, है ना। तो इस तरह से हमें कॉस्ट प्राइस भी मिल गया 6400। देयरफॉर लिस्ट प्राइस या फिर मार्क प्राइस इज इक्वल टू कितना है, 10,000 एंड कॉस्ट प्राइस कितना है 6400। ठीक है, समझे ये। ओके, अगला क्वेश्चन है 14, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। एन एजेंट चार्जेस 10% कमीशन प्लस 2% डेबिट है। ठीक है, तो नॉर्मल कमीशन कितना है, रेट ऑफ कमीशन कितना है 10%, और डेबिट का कमीशन कितना है, डेबिट कमीशन है 2%। ये डेबिट कमीशन क्या होता है मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ आप लोगों को, तो वहां से चेक कर सकते हो। रेट ऑफ डेबिट कमीशन, ठीक है। उसका इफ ही सेल्स गुड्स वर्थ रुपीज 37,200, ठीक है, तो सेल वैल्यू कितना है 37,200, ठीक है। फाइंड हिज टोटल अर्निंग, तो अपने को फाइंड क्या करना है, टोटल अर्निंग। मेरे ख्याल से सबसे इजी समय ये आप लोग के लिए। तो अभी क्या करेंगे, पहले हम लोग कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मल कमीशन, कमीशन किसके ऊपर मारते हैं, सेल के ऊपर, है ना। सेल कितना है 37,200 इंटू 10%। ये जीरो यहाँ से कैंसिल, ये जीरो यहाँ से कैंसिल, कितना है 3720, तो ये कमीशन हो गया। और दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, डेबिट कमीशन। तो डेबिट कमीशन भी किस पे कैलकुलेट करते हैं, सेल प्राइस पे। सेल प्राइस है कितना 37,200 इंटू 2%, है ना। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, तो 744। ये क्या आया, डेबिट कमीशन, ठीक है। देयरफॉर टोटल
अर्निंग, तो एजेंट कितना कमाएगा, कमीशन प्लस डेलीवेटर कमीशन, तो कमीशन कितना है 3720 और डेलीवेटर कमीशन कितना है 74 4, 0 + 4 4, 2 + 4 6, 7 7 14, 1 कैरी किया तो 4, तो 4464 इज द टोटल अर्निंग ऑफ द एजेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब। ओके, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15। A wholesaler allows 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है 25%। ठीक है, रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज 25% एंड रेट ऑफ कैश डिस्काउंट कितना है 5%। ठीक है, अभी आगे क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। क्या पूछा है, नेट प्राइस यानी इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है, आर्टिकल का। अगर इसका मार्क्ड प्राइस कितना दिया हुआ है, आर्टिकल इज मार्क्ड फॉर 1600। ठीक है, यानी आपको मार्क्ड प्राइस दैट इज उसको क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस आपको कितना दिया हुआ है 1600 रुपये। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करते हैं, चलो फॉर्मूले के साथ लिख देता हूँ, लिस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ टीडी। लिस्ट प्राइस है कितना 1600, रेट ऑफ टीडी है कितना 25%। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 25 6 150, कितना कैरी करोगे 15, 25 बन जाए 25 + 15 कितना होगा 40 यानी 400 है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया 400 है। ठीक है, अब इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट ये हो गया। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को अगर हम लोग मार्क प्राइस में से माइनस करेंगे तो अपने को मिलेगा इनवॉइस प्राइस। कौन सा प्राइस, इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस कैसे मिलता है, देखो, मार्क प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना था 1600, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो कितना मिला अपने को 1200। ये अपने इनवॉइस प्राइस क्यों कैलकुलेट किया, इनवॉइस प्राइस के ऊपर ही हम लोग क्या करते हैं, सीडी मारते हैं। सीडी मतलब कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट अपने को कैलकुलेट करना है इनवॉइस प्राइस पे, इसके लिए हमने इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट किया। ठीक है, नाउ कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कैसे मिलेगा, इनवॉइस प्राइस इनटू रेट ऑफ सीडी, 1200 इंटू 5/100 है ना। ये 2 0 कैंसिल हो गया, 12 फायदा कितना होता है 60, तो अपने को सीडी मिल गया कैश डिस्काउंट। ठीक है, कितना मिला सीडी 60 रुपये। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, देयरफॉर सेलिंग प्राइस। आई होप यही पूछा आप लोग को। ठीक है, सेलिंग प्राइस यानी नेट प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस या फिर क्या बोलेंगे नेट प्राइस। ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनवॉइस प्राइस माइनस सीडी। तो इनवॉइस प्राइस है कितना 1200 है ना, उसमें से हम लोग सीडी कितना माइनस करेंगे 60 रुपया, ये हो जाएगा 1140 रुपये। ठीक है, तो आपका नेट प्राइस कितना है 1140। जो आर्टिकल कितने की है 1600 की है, उसमें 25% ट्रेड डिस्काउंट और 5% सीडी निकालने के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1140। तो यहाँ पे ख़त्म होता है अपना एक्सरसाइज 1.1। कल से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है।